कार्रवाई शुरू की जाती है। माननीय संसद सदस्य दिया राजपूत, आप अपना प्रश्न रखिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं भारत की संसद सदस्य दिया राजपूत इस सदन में भारत की महिलाओं की आवाज बनकर भारत की संसद में महिलाओं की आधी हिस्सेदारी की मांग करती हूँ। महोदया, हम और आप जानते हैं कि देश के जीवन में महिलाओं की आधी हिस्सेदारी है, अतः भारतीय लोकतंत्र के इस मंदिर में भी हम महिलाओं की हिस्सेदारी आधी होनी चाहिए। इसलिए मैं सदन से इस आशय का बिल पेश करने का आग्रह करती हूँ। माननीय मंत्री महोदया, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के दृष्टिगत सरकार का रुख स्पष्ट कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का रुख स्पष्ट करना चाहती हूँ। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति गंभीर है। महिला सुरक्षा के हमने कई कदम उठाए हैं। संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% हो, इस दिशा में भी सरकार कार्य करने जा रही है। जल्द ही इस आशय का बिल संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं ना सत्ता पक्ष का हिस्सा हूं, ना मैं विपक्ष का हिस्सा हूं। मैं इस सदन में केवल निष्पक्षता का हिस्सा हूं और जो बोलूंगा निष्पक्ष होकर कहूंगा। हमारी सांसद बहन ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय संसद सदस्य भावना, आप अपना प्रश्न रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं संसद सदस्य भावना देश की नौकरशाही में अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर व्याप्त असंतोष और भय की बात रखना चाहती हूँ। महोदया, देश के आर्थिक विकास की जो गाड़ी है उसे हमारी नौकरशाही ही उसका इंजन बनकर उसे खींचती है, लेकिन आज हमारी नौकरशाही जो लंबे समय से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रही है, उस ओर सरकार तनिक भी गंभीरता व संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। बजाय इसके सरकार हमारी नौकरशाही को केवल एमपीएस व यूपीएस के कुटिलतापूर्ण जाल में उलझा कर रखे हुए है। ऐसे में जब कि हमारी नौकरशाही का समूह तंत्र तनावग्रस्त हो, सहज ही समझा जा सकता है कि इन परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रीय उत्पादन की गुणात्मकता व मात्रात्मकता को कितनी हानि पहुंच रही है। अतः मैं आपके माध्यम से देश की नौकरशाही द्वारा ओपीएस की बहाली संबंधी की जा रही मांग के दृष्टिगत सरकार से उचित व सकारात्मक कदम उठाने की मांग करती हूँ। माननीय मंत्री महोदय, सरकार का रुख स्पष्ट कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य द्वारा जो मुद्दा सदन में रखा गया है उसके संबंध में मैं भारत सरकार का रुख स्पष्ट करना चाहूंगा। हम अपने कर्मचारियों को विश्वास दिलाते हैं, जल्द ही ओपीएस बहाल करने की दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो 1 महीने बाद सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट पर विचार विमर्श के बाद हम कर्मचारियों के हित में जो भी अच्छा होगा वह कदम उठाएंगे। माननीय संसद सदस्य सुषमा भारती, आप अपना प्रश्न रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं संसद सदस्य सुषमा भारती आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इनकी सरकार काफी वक्त से सत्ता में है। हम यह जानना चाहते हैं कि इन्होंने आखिर हमारी गरीब जनता के लिए क्या किया है। माननीय मंत्री महोदया, सरकार का रुख स्पष्ट कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का रुख स्पष्ट करना चाहती हूँ। हमारी सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन, किसान पेंशन और करोड़ों लोगों को इंदिरा आवास तथा वर्तमान में अटल आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
साथ ही जल की समस्या को निपटाने के लिए घर घर जल मात्र 1 रुपए में जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। माननीय संसद सदस्य सुमित, आप अपना प्रश्न रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा हमारे सैनिकों के द्वारा की जाती है और वर्तमान सरकार ने आर्मी में नई भर्ती अग्निवीर के माध्यम से करना सुनिश्चित किया है, जो 4 सालों के लिए है। हमारा युवा 19 साल में अग्निवीर बनेगा तथा 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएगा। उसके बाद वह क्या करेगा? उसका भविष्य क्या है? माननीय मंत्री महोदया, सरकार का रुख स्पष्ट कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य द्वारा रखे गए प्रश्न के जवाब में सरकार का रुख स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने अग्निवीर व्यवस्था देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बनाई है। आने वाले समय में 50% अग्निवीर पक्के सैनिक बनेंगे तथा 50% को राजकीय सेवा अर्धसैनिक बल में वरीयता मिलेगी तथा अग्निवीरों की सेवा हमने बढ़ाकर 8 साल कर दी है। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार खाली आश्वासन दे रही है लेकिन कर कुछ नहीं रही है। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार ओपीएस